दही से भगवान शंकर का अभिषेक करने से घर में पशु लाभ होता है। अब पुराने समय में लोग पशु लेते थे तो पशु लाभ कहा है। आज के समय में लोग वाहन खरीदते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, वाहन चाहिए। तो दही से अभिषेक करने से हमें वाहन लाभ होगा। आप बड़े दिनों से सोच रहे हैं वाहन लेना है और योग संयोग नहीं बन पा रहा है, कोई ऐसी परेशानी चल रही है, तो शिव जी को दही से अभिषेक करने से आपके यहाँ वाहन जल्दी आ जाएगा। दूसरा, भगवान शंकर का यदि गन्ने के रस से अभिषेक करें तो लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी का आगमन होता है। आपको घर में लक्ष्मी की इच्छा है, अब ये तो सभी करते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी जी आ जाएं, और सभी चाहते हैं। आज कई लोगों के प्रश्न भी है कि घर में पैसा आता है रुकता नहीं है, तो उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, और आपकी कोई घरेलू समस्या उन पर भी चर्चा होगी। तो हम आपसे कह रहे थे कि गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी खूब प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी जी कृपा करती हैं। तो आप चाहते हैं कि व्यापार में घाटा चल रहा है, घर में पैसा नहीं रुक पा रहा है, तो गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करें। और लिखा है मद्वाज्येन धनार्थी ही स्यात् मुमुक्षु तीर्थ वाप्ति। जो मुमुक्षु है माने मुक्ति की कामना करता है, वह तीर्थों के जल से भगवान शंकर का अभिषेक करे। सुख समृद्धि के लिए भगवान शंकर के लिए घृत से अभिषेक करे। घर में सुख और शांति चाहिए, घर में कलह का वातावरण है, झगड़ा हो रहा है या ज्यादा क्रोध बच्चों को आता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि हमारे बच्चों को बार बार क्रोध आता है, जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों में क्रोध करते हैं। तो क्रोध की शांति के लिए आप घृत से भगवान शंकर, गाय का देसी घी हो, गाय के देसी घी से शिव जी का अभिषेक करें, तो उससे आपके यहाँ शांति का वातावरण रहेगा, लोगों का चित्त शांत रहेगा, जल्दी क्रोध नहीं आएगा, क्रोध पर अंकुश लगेगा। और तीर्थों का जल जो है उससे स्नान करने से, भगवान शंकर का अभिषेक करने से जो है मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा आदि पवित्र नदियों का, यमुना जी की धारा का, यमुना जी के जल का अभिषेक करने से मोक्ष प्राप्त होता है। पुत्रार्थी पुत्र मापनोति पैसा चाभी शेनात हो। जो पुत्र की इच्छा करता है या संतान की इच्छा करता है, घर में संतान नहीं हो पा रही है, तो संतान प्राप्ति की इच्छा करने वाले को गाय के दूध से, बिना पानी मिला हुआ दूध हो, शुद्ध दूध, और गाय का दूध हो, थैली का दूध नहीं, गाय का दूध मिले, उससे आप भगवान शंकर का अभिषेक करें। और यदि आप नियम पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके रुद्राभिषेक करते हैं, तो यदि किसी के यहाँ वंश वृद्धि रुक गई है अथवा केवल बेटी बेटी हो रही है, वो चाहता है बेटा भी हो जाए, या काकबंध्या यहाँ लिखा है, काकबंध्या हो, मृत बच्चा हो, किसी स्त्री को बच्चा हो करके और वो जीवित न रह पाता हो, मृत बच्चा उसको कहते हैं। काकबंध्या उनको कहते हैं जिनको एक ही संतान होने के बाद संतान होना बंद हो जाए, उसको काकबंध्या कहते हैं। तो इस तरह से यदि किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही है, तो गाय के दूध से अभिषेक करने से उनके यहाँ संतान प्राप्ति निश्चित होगी। और लंबी आयु की कामना के लिए भी आपको दूध से अभिषेक करना चाहिए।